अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अमीर होने का सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप थोड़ी सी तकलीफ को सहते हुए एक दिन में ही अमीर बन सकते हैं। दोस्तों इसकी एक चीज ही हजारों डॉलर्स में सेल की जा सकती है और आप एक दिन से पहले ही लाखों डॉलर्स के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको एक ऐसे छोटे से गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही छोटा सा है, लेकिन फिर भी दूर दूर से टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। ये अपनी खूबसूरती और अपनी शानदार चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। और साथ ही हम आपको आज की इस वीडियो में इन जैसे 2-3 और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। चले आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी ट्रेन एक ऐसी चीज है जिसमें हम सब ने अपनी जिंदगी में ट्रैवल किया है, जो हमेशा अपने टाइम पर आती है और अपनी कैपेसिटी की स्पीड के मुताबिक चलकर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे जिसने पूरे वर्ल्ड में पंक्चुअलिटी की एक मिसाल कायम कर रखी है। दोस्तों भला ये ट्रेन अपने फिक्स टाइम से एक मिनट लेट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये ट्रेन अपोलोजाइज करके और सिंपैथी दिखाते हुए हमारे टिकटों के पैसे वापस करके फौरन ही अपने पैसेंजर्स को बैठाकर अगले स्टेशन की तरफ चले जाती है। दोस्तों ये ट्रेन सेंट्रल जापान रेलवे की ट्रेन है जो हमेशा ही अपने टाइम पर आती है और अपने टाइम पर ही तमाम पैसेंजर्स को इनके स्टेशन तक पहुंचाती है, जो अपने हाई स्टैंडर्ड की वजह से जानी जाती है। दोस्तों एक दफा जब ये ट्रेन किसी टेक्निकल इशू की वजह से स्टेशन पर अपने फिक्स टाइम से सिर्फ 45 सेकंड्स लेट हुई, तो इस ट्रेन ने स्टेशन पर पहुंचते ही इसने सबसे पहले सबसे अपोलोजाइज किया, अपने पैसेंजर्स को तकलीफ देने के लिए सिंपैथी जाहिर करते हुए अपने पैसेंजर्स की टिकटों के पैसे इनको वापस किए और दोबारा लेट ना होने का प्रॉमिस करते हुए इनको बिठाकर इनके स्टेशन तक पहुंचा दिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि सेंट्रल जापान रेलवे ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों इसके पीछे 2 से 3 वजह हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि ट्रेन अपनी पूरी दुनिया में बनी हुई रेपुटेशन को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपनी रेपुटेशन को बचाने और एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए हमदर्दी दिखाते हुए अपोलोजाइज किया और इनको इनकी टिकटों की अमाउंट को वापस कर दिया। दोस्तों दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये लोगों के दरमियान अपनी पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये ट्रेन अपने फिक्स टाइम से कभी भी लेट नहीं होती। अगर ये ट्रेन लेट हो भी जाए तो वहां की आवाम इसे एक बहुत बड़ा इशू समझती है, इसलिए इन्होंने 45 सेकंड्स लेट होने पर अपोलोजाइज किया ताकि इनके ऊपर इनके कस्टमर्स के बने हुए ट्रस्ट और सेटिस्फिकेशन को मेंटेन रखा जा सके। दोस्तों ये दुनिया में होने वाली बहुत सारी रेयर चीजों में से एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाकया था, जिससे हमें और आपको टाइम की पाबंदी को सीखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में एक एक सेकंड हमारे लिए कितना कीमती है। दोस्तों अब बारी आती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, जिसे 1875 में बनाना शुरू किया गया और 9 साल के अंदर अंदर 300 कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए 225 टन भारी और 305 फीट ऊंचा ये स्टैचू बनाया गया। दोस्तों ये स्टैचू शाइनी ब्राउन कलर का बनाया गया था, जिसका चेहरा बार्थ ओल्डी की मोम जैसा बनाया गया था और इसके नीचे वाला हिस्सा क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्ट से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन किया गया। दोस्तों ये हमारा अमेरिका में बनाया गया लिबर्टी स्टैचू दरअसल फ्रांस की आवाम ने अमेरिका की आजादी की 110वीं सालगिरह पर इसे गिफ्ट दिया, जिसे ब्राउन कलर में बहुत ही ऊंचा डिजाइन किया गया था, जो आज के दौर में भी बहुत बड़ा स्टैचू कंसीडर किया जाता है। दोस्तों ये स्टैचू फ्रीडम और डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सिंबल है, जो इस स्टैचू के पांव में टूटी हुई जंजीरें भी इसी बात को ही रिप्रेजेंट करती हैं कि अब अमेरिका के लोगों की गुलामी खत्म हो चुकी है, अब वो बिल्कुल आजाद हैं। दोस्तों अगर अब आप इस स्टैचू को गौर से देखोगे तो आपको ये स्टैचू कॉपर कलर की बजाय आपको ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा। आखिर दोस्तों कैसे जिसे शाइनी ब्राउन कलर में बनाया गया हो
वो बाद में ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए। क्या इसको बाद में ग्रीन कलर से पेंट किया गया था? जी नहीं दोस्तों, दरअसल ये ग्रीन कलर तब इस स्टैचू के ऊपर आया जब कॉपर ने हवा और पानी के साथ रिएक्ट किया और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं। और इस रिएक्शन की वजह से हमें आज ये स्टैचू ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्टैचू 1920 में हल्का हल्का ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता 2000 तक ये स्टैचू बिल्कुल ही ग्रीन कलर में बदल गया। दोस्तों पता है मजे की बात क्या है? जब ये स्टैचू अपने असली कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ तो लोगों ने इस स्टैचू को ग्रीन कलर में ही पसंद किया और इसे दोबारा अपने असली रंग में लाने की बजाय इसी रंग में रहने को ही प्रायोरिटी दी और इसे ऐसे ही रहने दिया। दोस्तों इसको अपना रंग बदलने में काफी सालों का टाइम लगा, जो तमाम लोगों को पसंद आया और इसको इसी रंग में रखने का फैसला किया, जिसने इस स्टैचू की खूबसूरती को पहले से भी ज्यादा निखार दिया। दोस्तों ये वाकई ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और रेयर चीज थी। दोस्तों क्या आप भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमीर होने का सोच रहे हो? क्या आप भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग किए बगैर मिलियन डॉलर्स कमाना चाहते हो और अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो? तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तरीका बहुत ही ज्यादा अनोखा है और बहुत ज्यादा अजियत वाला भी। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस तरीके के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसे अलग अलग सेल करो तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं और ये वाकई बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। दोस्तों हमने तमाम चीजों का एस्टिमेट लगाया है कि ये सब चीजें आखिर कितने में सेल की जा सकती हैं और ये टोटल अमाउंट कितनी बन सकती है। दोस्तों अगर आप अपने जिस्म से अपनी दोनों किडनियों को निकालकर अच्छे अस्पताल में सेल करते हो तो आपकी एक किडनी तकरीबन $10,000 से $20,000 तक सेल होगी। अगर आप अपना लीवर बेचते हो तो ये आपका बिकता है तकरीबन $20,000 से $30,000 तक। हमारा दिल बिकेगा $1,00,000 से लेकर $1,50,000 तक। लंग्स सेल होंगी $10,000 से $20,000 तक। हमारी पेनक्रियाज सेल होगी $10,000 से $20,000 तक और हमारी स्किन सेल होगी $1,00,000 से $2,00,000 तक। इसके बाद बारी आती है हमारे टिश्यूज और सेल्स की। दोस्तों हमारे बोन मैरो सेल होंगी $10,000 से $20,000 तक। स्टेम सेल सेल होंगी $10,000 से $20,000 तक और हमारा ब्लड तकरीबन $5,000 से $10,000 पर लीटर तक सेल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जिस्म के आते हैं केमिकल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। दोस्तों हमारा डीएनए पर ग्राम सेल होगा $1,00,000 से $2,00,000 तक। हमारी प्रोटीन सेल होगी $10,000 से $50,000 तक। एंजाइम्स पर ग्राम सेल होगी $5,000 से $20,000 तक। और हमारी सबसे आखिरी चीज बचती है हमारे जिंदा रहने के लिए हमारे हार्मोन्स। दोस्तों हमारे हार्मोन सेल हो सकते हैं $5,000 से $20,000 तक। अगर आप इस सारी रकम को कलेक्ट करोगे तो आपके पास तकरीबन $45 मिलियन जमा हो जाएंगे। दोस्तों क्या आप लोग भी बगैर मेहनत किए इस तरह अमीर बनना चाहते हो? अपनी बॉडी की तमाम चीजें सेल करके मजे से जिंदगी गुजारना चाहते हो? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। दोस्तों ये जो हमने ऊपर जो एस्टिमेट लगाकर आपको बॉडी की हर पार्ट की अमाउंट बताई है, ये दरअसल ये डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी पर, ये चीज कितनी अच्छी है और इसके साथ ही अगले बंदे की डिमांड पर ये अमाउंट डिपेंड करती है। दोस्तों अगर आप इस तरह अमीर बनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये तरीका बिल्कुल ही इलीगल है। इस तरह का काम करके आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए हार्ड वर्किंग किए बगैर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए आज से सही कामों में अपना इंटरेस्ट के मुताबिक हार्ड वर्क करना शुरू कर दें और लीगल तरीके से पैसे कमाएं। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है हमारा छोटा सा गांव, जो है तो छोटा सा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और दूर दूर से टूरिस्ट इसकी सैर तो लाजमी करने आते हैं। दोस्तों हमारे छोटे से गांव का नाम वाकाचीना है, जो साउथ वेस्टर्न पेरू में आइका सिटी के रेगिस्तान में बनाया गया।
दोस्तों ये हमारा चाइना जैसे नाम वाला वाकाचीना गांव अपनी नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर और रिलैक्सेशन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों ये गांव लगून से घिरा हुआ है जो इस गांव को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। जब कोई इस गांव की सैर करने जाता है तो इस लगून में स्विमिंग, फिशिंग, कयाकिंग, पैडल बोर्डिंग करके वहां पर एंजॉय करता है और इसके साथ बर्ड वाचिंग, स्टार गेजिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज को तो लाजमी करता है। इसके अलावा वो वहां पर रेत की टीलों पर सैंड बोर्डिंग करता है और इसके अलावा इस गांव की नेचुरल ब्यूटी को देखते देखते और इंजॉयमेंट करते करते पूरा दिन ही इनका ऐसे ही गुजर जाता है, जिस वजह से ये छोटा सा गांव बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों अगर आप बात करो इस गांव में बनाए गए घरों की और पॉपुलेशन की, तो इस गांव की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 100 से 200 तक है। और जो इन्होंने अपने रहने के लिए वहां पर अपने घर बनाए हुए हैं वो भी वहां की ट्रेडिशनल अडोबी के मुताबिक ही डिजाइन किए गए हैं, जो इनकी ट्रेडिशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा वो अपनी ट्रेडिशन को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए वहां पर डिफरेंट फेस्टिवल भी रखते हैं, जिससे आने वाले टूरिस्ट को इनके फेस्टिवल के बारे में ज्यादा पता चलता है। बहरहाल दोस्तों ये हमारा छोटा सा गांव बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहां पर आप बहुत ज्यादा एडवेंचर कर सकते हो। दोस्तों ये थे हमारे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसमें हमने आपको ट्रेन की पंक्चुअलिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप कैसे अमीर बन सकते हैं और आखिर में छोटे से गांव के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया, जो बहुत ही मजेदार थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।